नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। भारत की सेनाओं की शक्ति बढ़ाने के लिए सदैव प्रयासरत रहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो ताजा निर्णयों ने सामरिक दृष्टि से दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन को भारत के पक्ष में मोड़ने की दिशा में ठोस संकेत दिया है। एक और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL से 97 तेजस MK-1A लड़ाकू विमानों की खरीद का ऐतिहासिक सौदा किया गया है, तो दूसरी ओर जहाज निर्माण और समुद्री अवसंरचना में लगभग 70,000 करोड़ रुपए के सुधार पैकेज की घोषणा हुई है। दोनों फैसले मिलकर भारत की रक्षा, आत्मनिर्भरता और रणनीतिक स्वायत्तता को नई ऊंचाई देने वाले साबित हो सकते हैं। हम आपको बता दें कि यह अब तक का सबसे बड़ा स्वदेशी लड़ाकू विमान सौदा है। इससे पहले फरवरी 2021 में 83 तेजस MK-1A विमानों का अनुबंध 46,898 करोड़ रुपए में हुआ था, जिसकी डिलीवरी 2024 से 28 के बीच होनी है। नई डील के तहत 68 सिंगल सीट फाइटर और 29 ट्रेनर एयरक्राफ्ट शामिल हैं, जिनमें उत्तम AESA रडार, स्वयं रक्षा कवच, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट और स्वदेशी नियंत्रक एक्टुएटर जैसे 67 अतिरिक्त घटक होंगे। इसका 64% से अधिक हिस्सा स्वदेशी तकनीक से निर्मित होगा। इंडियन एयरफोर्स के पुराने MiG-21 बेड़े की सेवानिवृत्ति से ठीक पहले हुआ यह समझौता वायुसेना की ऑपरेशनल क्षमता को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाएगा। हम आपको बता दें कि वर्तमान में भारत के पास केवल 29 स्क्वाड्रन बचे हैं, जबकि अधिकृत संख्या 42.5 है। पाकिस्तान के पास 25 स्क्वाड्रन हैं और चीन के पास इनकी संख्या भारत से 4 गुना है। ऐसे में तेजस का यह बड़ा ऑर्डर केवल संख्या भरने का प्रयास नहीं, बल्कि लंबी अवधि की युद्धक क्षमता का निवेश है। इसके साथ ही अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक यानी GE से 113 F404 इंजन की डील भी सुनिश्चित हुई है, जिससे उत्पादन चक्र स्थिर होगा। HAL ने उत्पादन क्षमता को प्रतिवर्ष 20 से बढ़ाकर 24 से 30 विमान तक करने का आश्वासन दिया है। इससे यह उम्मीद की जा सकती है कि वायुसेना की संख्यात्मक कमी धीरे धीरे पूरी होगी। जहाज निर्माण और समुद्री अवसंरचना की बात करें तो रक्षा दृष्टि से उतना ही महत्वपूर्ण फैसला जहाज निर्माण क्षेत्र में हुआ है, जो कि लगभग 70,000 करोड़ रुपए का सुधार पैकेज है। इसे मदर ऑफ हैवी इंजीनियरिंग कहा गया है, क्योंकि यह न केवल जहाज निर्माण क्षमता बढ़ाएगा, बल्कि ऊर्जा, खाद्य और सामरिक आपूर्ति श्रृंखलाओं को भी सुरक्षित करेगा। खास बात यह है कि आज़ादी के बाद पहली बार किसी सरकार ने जहाज निर्माण क्षेत्र को इतनी बड़ी मदद दी है। इस योजना में 4 स्तंभ हैं। पहले की बात करें तो बता दें कि शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम, इसके तहत 24,736 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी, जो 2036 तक जारी रहेगी। दूसरा जो स्तंभ है इस योजना का वो है मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड, जो कि 25,000 करोड़ रुपए का है। इसमें 20,000 करोड़ का निवेश कोष और 5,000 करोड़ का ब्याज प्रोत्साहन कोष शामिल है। इस योजना का जो तीसरा स्तंभ है वो है शिप बिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम, जो कि 19,989 करोड़ रुपए की है। इसके तहत घरेलू क्षमता को 4.5 मिलियन ग्रॉस टनेज तक बढ़ाने का लक्ष्य है। चौथा स्तंभ है कानूनी व नीतिगत सुधार। इसके तहत बड़े शिप बिल्डिंग क्लस्टर, बीमा सहायता और भारत शिप टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना होगी। इससे अनुमान है कि 30 लाख रोजगार पैदा होंगे और 4.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित होगा। इससे न भारत केवल वाणिज्यिक जहाज निर्माण में आगे बढ़ेगा, बल्कि नौसेना के लिए स्वदेशी युद्धपोतों और सप्लाई जहाजों की उपलब्धता भी सुनिश्चित होगी। इन दोनों पहलों का सम्मिलित प्रभाव देखें तो निश्चित रूप से यह भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता को नई दिशा देगा। तेजस सौदा यह संदेश देता है कि भारत अपनी वायु शक्ति को विदेशी आयात पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहने देगा। हालांकि फिलहाल इंजनों और कुछ हथियार प्रणालियों के लिए विदेशी सहयोग अनिवार्य है, लेकिन धीरे धीरे देश आत्मनिर्भरता का स्तर बढ़ा रहा है। वहीं जहाज निर्माण सुधार से भारत हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करेगा। चीन स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति के तहत श्रीलंका, पाकिस्तान और अफ्रीका तक नौसैनिक अड्डे बना रहा है। इसके मुकाबले भारत को अपनी नीली जल नौसेना यानी ब्लू वाटर नेवी को सुदृढ़ करना होगा। नई योजनाएं इस दिशा में सहायक होंगी। हालांकि आत्मनिर्भरता की राह आसान नहीं है। तेजस परियोजना का इतिहास देरी और तकनीकी अड़चनों से भरा रहा है। वायुसेना भी बार बार कह चुकी है कि संख्या की कमी आत्मनिर्भरता के नाम पर नहीं झेली जा सकती।
तेजस की डिलीवरी समय पर और गुणवत्ता के साथ होगी या नहीं, यह सबसे बड़ा प्रश्न है। वहीं जहाज निर्माण क्षेत्र में भी पूंजीगत निवेश, उच्च तकनीक और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बड़ी चुनौतियां हैं। चीन पहले ही विश्व का सबसे बड़ा शिप बिल्डर है। भारत को न केवल घरेलू आवश्यकताएं पूरी करनी होंगी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा भी करनी होगी। देखा जाए तो तेजस सौदा और जहाज निर्माण सुधार भारत की रक्षा और रणनीतिक क्षमताओं में मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। यह कदम न केवल रोजगार और तकनीकी नवाचार बढ़ाएंगे, बल्कि भारत को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में स्थापित करेंगे। दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन अभी चीन के पक्ष में झुका हुआ है, लेकिन इन निर्णयों से भारत की स्थिति मजबूत होगी और भविष्य में सामरिक स्वायत्तता के साथ आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। कुल मिलाकर देखें तो यह आत्मनिर्भर भारत के रक्षा क्षेत्र का नया अध्याय है, जिसकी सफलता समय पर क्रियान्वयन और राजनीतिक सामरिक दृढ़ता पर निर्भर करेगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।